रेडी। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ से फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल कराऊंगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। चैप्टर का नेम है रियल नंबर एंड एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया भी हुआ है एंड आ भी सकता है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया। कंसिडर नंबर 4n। 4n हमें कंसिडर करना है, ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ की n नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। चेक करना है कि यहाँ कोई भी ऐसी n की वैल्यू होगी फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब यहाँ पास 4n दिया गया है, n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम पुट करते हैं तो जो 4 को मतलब इंटू करने पर आएगा उसकी वैल्यू जो है मतलब क्या होती है, 0 से एंड होती है फिर नहीं। तो देखिए यदि हम 4 की वैल्यू 2 रखते हैं, क्या 2 ही रखेंगे या फिर 1 रखेंगे? पॉजिटिव नंबर हमेशा रखेंगे क्योंकि यहाँ पास बोला गया है वेयर n इज द नेचुरल नंबर, ना ही 0 रखेंगे ना ही नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पास यदि यहाँ पास हम 2 रखते हैं तो हमें वैल्यू 16 मिल रही है। इसकी डिजिट क्या है? 6 है, 0 नहीं आ रही है। तो इसको यदि हमें चेक करना है कि 0 आएगी या नहीं आएगी, कौन सी ऐसी n की वैल्यू होगी जो 0 आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन पढ़ना होगा क्योंकि सॉल्यूशन बुक में ऑलरेडी दिया गया है। तो लेट अस रीड। क्या बोला गया है? इफ द नंबर 4n, कोई नंबर 4 है ना, फॉर एनी एन कोई भी हो सकता है, वर्ड टू एंड विद द डिजिट 0, यदि उसको 0 से एंड होना है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, तो उसे 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यदि n की वैल्यू ऐसी कोई होगी जो पुट करने पर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाए, लास्ट ए में यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो उसे सबसे पहले 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसे 4 का फैक्टर होना पड़ेगा। यहाँ पास 4 का फैक्टर 5 नहीं है। क्या बोला गया? दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 4n का 5 आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो दैट्स वाई सिंपल। यहाँ पास क्या हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पास 2 आता है। यदि यहाँ पास 2 की जगह 5 होता, यदि 5 4 को डिवाइड करता तो यहाँ पास पॉसिबिलिटी थी कि जो इसकी जो एंडिंग डिजिट हो वो 0 से हो, बट नाउ यहाँ पास नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर कौन है? 2 है। 5 होता तो हो जाता है। तो दैट्स वाई थ्योरम गारंटीज दैट अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, मतलब अदर प्राइम है 5 की जगह, इसलिए नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, इसलिए नो नेचुरल नंबर। यहाँ पास कोई भी n की वैल्यू ऐसी नेचुरल नंबर नहीं होगी। यहाँ पास कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं होगी नेचुरल नंबर में जो कि यहाँ पास यदि हम n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिले, लास्ट में 0 मिले, मतलब यूनिट डिजिट 0 मिले। जैसे कि यहाँ पास देखिए 4 की, देखिए जैसे कि यहाँ पास हमें 4n दिया गया है, तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करते हैं तो 4 को इंटू करने पर इक्वल्स टू में हमें यूनिट डिजिट में 0 मिले और इसके जो है टेंस डिजिट पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 4 का प्राइम फैक्टर करने पर क्या आता है, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर आता है। एंड हमें क्या बोला गया है थ्योरम में कि यदि 4 के फैक्टर 5 आ जाता है, मतलब 5 से डिवाइड होना पड़ेगा उस चीज़ को जिसको एंड होना है 0 से। तो यहाँ पास 5 4 का फैक्टर नहीं है। सो यही तो क्वेश्चन एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों